गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुराग गुप्ता ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा फंडामेंटल टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसा कि सामने मेंशन है व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो there is some description is written here. Blockchain technology is a real time peer to peer distributed immutable database which is made up for a huge number of blocks. In simple language, blockchain is a decentralized system or thus chain of blocks whose data cannot be changed without making desired changes in all the blocks of blockchain. Block is nothing but a database which contains the data of a particular user. This database may contains any type of data like transaction record etc. मैं हिंदी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ ब्लॉकचेन जैसे कि वर्ड बता रहे हैं ब्लॉक्स और चेन। नंबर ऑफ ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो दोज आर द एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर इन अ चेन फॉर्म। और ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनमें डेटा और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखे जाते हैं, राइट। फिर हम समझते हैं कि ब्लॉक्स क्या होल्ड करते हैं। हम ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्लॉक, और कैसे काम करता है ये। अ ब्लॉक इज लाइक अ बॉक्स विच इज मेड अप फॉर थ्री थिंग्स: हैश नंबर वन, हैश नंबर टू इज डेटा, नंबर थ्री इज प्रीवियस हैश. Hash is just a unique identifier of a specific block which changes automatically when any changes or manipulation is done with the data stored in that block. Previously, hash is the hash of the predecessor block whose function is to connect a particular block to its successor block so that the chain may not break. इसका मतलब ये है कि एक ब्लॉक के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो हैश होता है, डेटा होता है, और प्रीवियस हैश मतलब जो ये बताता है कि प्रीवियस ब्लॉक्स के अंदर जो डेटा अगर चेंज होता है तो उसकी हैश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो द मोमेंट somebody is going to change some data, hash going to change it। और ये हमेशा जैसे ही चेंज होता है तो अपने कनेक्टेड नोड के साथ में रिकन्फर्म करता है कि वो हैश सेम है या नहीं। तो ये पहले वाली नोड का रेफरेंस रखता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ प्रेडिसर जो ब्लॉक है उसका हैश को होल्ड करके रखता है टू कंफर्म इट, राइट। हम उसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। वाई इज ब्लॉकचेन सिक्योर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड, और उसके पीछे फंडामेंटल रीजन कैसे हैं बहुत लॉजिकल सेंस में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या, ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स द सिस्टम विथ ऑप्टिमम सिक्योरिटी विच कैन बी ब्रोकन। लेट्स अंडरस्टैंड in an easy way why this blockchain technology PPT download is safe। एक कंफर्मेशन के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि अगर ब्लॉकचेन में मतलब देर देर आर एन नंबर ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड, देर आर एन नंबर ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पर अगर कोई भी हैकर किसी भी एक नोड को अगर चेंज करता है, तो जैसे ही उसका डेटा या ट्रांजेक्शन या वैल्यू जो भी चेंज हो रही है उससे रिलेटेड जो हैश होगी वो चेंज होगी, और वो रिकन्फर्म करने जाएगा अपने प्रीवियस नोड के पास में। और प्रीवियस नोड के पास में वो हैश सेम नहीं मिलेगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा वो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जितना भी कंफर्मेशन नोड था, जिनके पास में एक जैसा डेटा रखा हुआ था, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, सारे नोड्स के पास एक जैसा डेटा रखा रहता है, तो यहाँ पर वो डेटा नहीं मिलेगा सेम एक जैसा, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब ये हो सकता है कि किसी हैकर ने सिर्फ एक सिस्टम को इंटरप्ट करने की कोशिश की, उसको करप्ट करने की कोशिश, चेंज करने की कोशिश की, बट हो सकता है कि वो एन नंबर ऑफ नोड्स को इंटरप्ट करने की कोशिश करे, तो विच इज अबाउट टू इम्पॉसिबल। आप ये सोचिए कि ये जो नंबर है वो लाख्स और करोड़ में हो सकता है, मतलब मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, इतने नोड्स हो सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन में। और उनको करप्ट करना, आप ये सोचिए कि एक समय में सारी नोड्स पे डेटा चेंज होना, इट्स अबाउट टू इम्पॉसिबल। इट ओनली इन हैपन, मतलब एक ही केस में ये होता है कि लीगल तरीके से जिसके पास में उसके राइट्स हैं वो उसको अगर चेंज करता है, सेम डेटा गेट रिफ्लेक्टेड इन अदर
बिकॉज वहाँ पे आपकी जो प्राइवेट कीज पब्लिक कीज को कंफर्म करता है, जिसके पास में उसकी अथॉरिटी है उसको कंफर्म करता है, देन इट वर्क। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल बनाया था, और ये बहुत मतलब जिसका जो पर्पस है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो था एक तो था सिक्योरिटी पर्पस है, दूसरा था कि ट्रांजेक्शन्स का भी बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, तो ट्रांजेक्शन्स की सिक्योरिटी मतलब ट्रांसपेरेंट के साथ में सिक्योर भी होना चाहिए ट्रांजेक्शन। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्लासिकल एग्जांपल है, it's something in music industry. So for a music creator only, producing great music is not all the enough. If he wishes to make money from it, he will not to make it reach, he will have to make it reach to the target audience. For this, the music creator either signs a deal with the well-known music label company or distribute the music on a same platform like iTunes etc label. But because of some norms of these third parties, the creator has to compromise with the amount he gets and many other things too. Blockchain based platform provide the creator with a smart solution. अब आप ये देखिए, जैसे कि कोई भी सिंगर है, सिंगर को अपनी क्रिएशंस की ओरिजिनलिटी रखने के लिए उसको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कई बार ये होता है कि उसको काम नहीं मिला है, तो काम मिल रहा है तो वो उन सारी चीज़ों को भी कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है जो वो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर उन्होंने जो ब्लॉकचेन का सॉल्यूशन बताया, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्टली ही हैज़ टू रिकॉर्ड हिज वट एवर, जो उसके सॉन्ग्स हैं, जो भी उसका आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो उसके बाद में फर्स्ट ब्लॉक में डाल दे। सेकंड ब्लॉक में वो क्या डाल देता है कि अपना सिग्नेचर, और थर्ड ब्लॉक में अगर वो डाल देता है उसकी जो पैसे की कीमत है, पैसा, और ये तीनों इंटरलिंक कर दिए। तो इट्स अ कंप्लीट ब्लॉकचेन एग्जांपल कि अगर इस डेटा को कोई भी इंटरप्ट करेगा तो उससे रिलेटेड प्रीवियस और नेक्स्ट वाली जो है ऐसा वो मैच नहीं होगी, दैट मीन इट डिस्कार्डेड, वो उसका हिस्सा ही नहीं होगा। So this is how it works. So with this, this blockchain introduction is finished. Thank you so much.